नए साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,76,000 पॉइंट्स की सतह को छू गई। मुआशी तरक्की और अमन, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुम्मीद हैं। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा है। यह आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराया में 3% कमी। कराची का किराया 5,150 से कम करके 4,950 कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1,500 से कम करके 1,450 हो गया। मरी का किराया 2,370 से कम करके 2,300 रुपये कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। मतन में कहा गया कि सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने 27वीं आनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। शो कॉज नोटिस का मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजने की इस्तदा। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 का आगाज। पाकिस्तानियों ने नए साल से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। नए साल के लिए मुल्क की सलामती, अमन तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नए साल में अमन, सुकून और महफूज मुस्तकबिल की उम्मीद। महंगाई में कमी और आम आदमी के लिए आसान जिंदगी की तवक्को। रोजगार के नए मौके और नौजवानों की बेहतर कल की उम्मीद। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी की ख्वाहिश। सूरज की पहली किरण के साथ ही उम्मीद की नई किरणें भी रोशन। शहरियों ने नए साल के तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए साहिली इलाकों, पार्कों और खुले मकामात का रुख किया। 92 मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। नए साल के आगाज पर दुनिया भर में जश्न का समा। अमेरिका में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ब्राज़ील में साहिली शहर रिव डी जेनेरो में साल नौ का भरपूर जश्न मनाया गया। हज़ारों अफराद ने बराह रास्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखा। इंग्लैंड में दरिया टेम्स के किनारे लंदन आई पर दिल फरेब आतिशबाजी। फ्रांस, तुर्किया, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, तंजानिया और श्रीलंका में भी नए साल के लिए भरपूर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज पर ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। ऑकलैंड का आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल को खुशामदीद कहा गया। फिलिपाइन ने भी 2026 का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया। पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का थैलेसीमिया से मुतालिक तकरीब से खिताब कहते हैं कि हर हाल में निकाह से कबल टेस्ट कराए जाने चाहिए। एक साथ लाखों लोग बीमार होने लगेंगे तो दुनिया का सेहत का सिस्टम बैठ जाएगा। हमें अस्पताल बनाने पर नहीं, मरीज कम करने पर तवज्जो देनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे से मुतालिक इजलास। ज़ेरे तामीर नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपये बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। NHA हुकाम की जानिब से मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक की जानिब से नाकामी फंडने के बायस पेशावर नॉर्दर्न बाईपास 2010 से मुकम्मल ना हो सका। विफाकी फंड्स में ताख़ीर के बायस खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। ये अवामी मफाद का मनसूबा है। सूबाई हुकूमत इसकी जल्द तकमील के लिए मुकम्मल तावन फराहम करेगी।
जावेद आलम ओढो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर आईजी सिंध को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हुकाम के मुताबिक जावेद आलम ओढो ने सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात की। आईजी सिंध ने पुलिस के शोहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। जावेद आलम ओढो इससे कबल कराची पुलिस चीफ तैनात थे। दूसरी जानब आईजी सिंध की चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की गैर रस्मी तकरीब ओल्ड सिटी हॉल सबवे स्टेशन में हुई। जोहरान ममदानी ने कुरान मजीद के एक सदी कदीम नुस्खे पर हाथ रखकर हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की सरकारी तकरीब रात 11 बजे सिटी हॉल न्यूयॉर्क में मुनक्किद होगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स मेयर जोहरान ममदानी से हलफ लेंगे। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले जनूबी एशियाई मेयर हैं। स्विट्जरलैंड के शहर क्रॉन्स मोन्टाना में धमाका, मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका अलेस्पी स्काई डेजर्ट में हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाके की नौइयत और वजह का तयन किया जा रहा है। अमन मुआहिदा 90% तैयार, जंगबंदी मुआहिदे से सिर्फ 10% दूर हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा कहते हैं, हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। किसी भी मुआहिदे के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतें ज़रूरी हैं। नए साल के मौके पर आवाम से खिताब में कहा, सिक्योरिटी ज़मानतें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फ से ढके पहाड़ और हर जाने पर लुत्फ नज़ारे। बर्फबारी से मुल्क के सयाहती मकामात पर हसीन मनाजिर। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अस्तोर के इलाके मिनीमर्ग, कमरी, घसाट और शंकरगढ़ की वादियों में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, लोग घरों में महसूर। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। छांगला गली में 8, अजूबिया, नातिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में हर जानब सफ़ेदी छा गई। वफाकी हुकूमत का नए साल पर शहरियों को तोहफा, पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता होकर 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 15 दिन के लिए की गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 3% कमी। कराची का किराया 5150 से कम करके 4950 कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1500 से कम करके 1450। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कसीरुल जहती रवाबित के जरिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर बशमूल कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को बैनुल-अक़वामी वादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, 2025 दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्के हक में तारीख रकम की। दहशतगर्द हमलों में मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का नए साल के मौके पर अवाम, अदलिया और वकला बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं, होता हुआ नजर आना भी ज़रूरी है। इंसाफ को अमली तौर पर काबिल रसाई बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला और गवर्नर्स की जानिब से भी कौम को नया साल मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्की, खुशहाली और मुआशी कामयाबी के उम्मीद अफरोज़ पैगाम दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने आवाम से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इत्तेहाद की अपील की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त पर पाकिस्तानी अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा कि सियासी इस्तेहकाम, इक्तिसादी तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है।
दाता दरबार लाहौर में साल नौ पर खुसूसी दुआ का एहतिमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। मोहसिन नकवी की मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। मुआशी तरक्की और अमन, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान भारत और आलमी ओस दिनों से आगे रहा है। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुमीद हैं। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। ये आलमी ओस 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 अहम पैमानों में ओस से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इन पैमानों में मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने का अज़म। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और हमआहंगी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती, कहा कि सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वली-अहद की बदौलत दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें इंतहाई नतीजा खेज रहीं। पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात नई सतह पर पहुंचे। और न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हल्फ लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने अपनी टीम को ख़त्मी शक्ल दे दी। डॉक्टर हेलन को डिप्टी मेयर और प्रोफेसर रमजी को चीफ काउंसिल मुकर्रर करने का ऐलान। दाता दरबार लाहौर में साल नौ पर खुसूसी दुआ का एहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। मोहसिन नकवी की मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइश गाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफहा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर मकदमे मुकालमे भी हुए और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हम भारतीय वफ़द से मुलाकात से गुरेज कर रहे थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुझसे खुद आकर हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुझसे मुस्कुरा कर मुलाकात की। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं।